वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला में स्वागत है। गाइस, हम लोग पिछले वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया के विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया और जितने सारी थी हम लोग पढ़े थे। आज हम लोगों को जो ऐसा चीज़ जो हम लोग को पिछले वीडियो सब में छूट गया है, आज हम लोग कवर करेंगे उसे। चलिए तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा जो बीकर है, इसमें से क्या होती है कि ऊपर आपको H2 गैस निकलती हुई नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो ये जो H2 गैस निकल रही है, इसमें क्या किया हम लोग, जब जिंक को, ठीक है, जिंक धातु को जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया गया है, ठीक है, ZnSO4, ठीक है, के साथ अभिक्रिया किया गया है, तब यहाँ पे क्या बना, जिंक सल्फेट बना था। क्या बना था, यहाँ पे मेरा जिंक सल्फेट बना है और हाइड्रोजन गैस निकला है। ठीक है, जिंक सल्फेट के साथ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में आपको ये चीज़ दिखाई दे रहा होगा बस इस चित्र में बस। ठीक है, तो आपको याद होगा कि जो मेरा विस्थापन अभिक्रिया था, ठीक है, एकल विस्थापन, तो ये मेरा जो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है, तो ये मेरा एकल विस्थापन का अभिक्रिया है, क्योंकि ये जिंक धातु यहाँ पे क्या कर देता है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है और जिंक सल्फेट बनता है। चलिए, तो ये चित्र उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, बट आपको रिएक्शन बता दी यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि जो मेरा है ये यहाँ पर आप लोग दिखाई दे रहा होगा इस चित्र में। ठीक है, तो इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर मेरा कि मैग्नीशियम रिबन है। ठीक है, इस मैग्नीशियम रिबन को हम लोग क्या करते हैं, जला रहे हैं। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, और मैग्नीशियम रिबन को किसकी उपस्थिति में जलाते हैं, तो वायु की उपस्थिति में। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे 2Mg को, अगर मैग्नीशियम को O2 जलाते हैं तो हम लोग बनता है 2MgO बनता है। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है, इसका कलर कैसा होता है, ये मेरा होता है सफ़ेद होता है। याद रखिएगा, ये जो कलर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, इसका कलर क्या होता है, ये मेरा होता है सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, सफ़ेद चूर्ण होता है। काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आप लोग दिखाई दे रहा होगा कि जो मेरा कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना को अगर जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है कि यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, प्लस साथ में ऊष्मा भी निकलती है। ठीक है, साथ में मेरा ऊष्मा भी निकलती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, मेरे यहाँ पर जो है ये बिना बुझा हुआ चूना है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना बोलते हैं। अभिक्रिया कराने से क्या बनता है, ऊष्मा बनता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि मेरा बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड और बुझा हुआ चूना का सूत्र कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। काफ़ी बार आपके एग्जाम में ये पूछा हुआ है, काफ़ी बार पूछा हुआ है। ठीक है, और एक बात याद रखिए, जो कैल्शियम ऑक्साइड, इस कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, हम लोग चूना सीमेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिसको लाइम बोलते हैं। आगे और हम लोग देखते हैं जो हम लोग को जो दीवार होती है, ठीक है, उस दीवार को सफ़ेदी करने के लिए हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होती है उसको उपयोग किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। ठीक है, उसका उपयोग किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया करती है। जैसे हम लोग उसको दीवार पर लगाते हैं तो ये जो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसके साथ ये अभिक्रिया करती है और ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाती है। और कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण क्या होती है, जो दीवार के रंग होती है और ज़्यादा क्या होती है, उसमें चमक आने लगती है, सफ़ेद नज़र आने लगती है। ठीक है, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, याद रखिएगा, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर भी बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, चूना पत्थर भी बोलते हैं, या फिर संगमरमर का भी उदाहरण क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि कुछ एग्जाम्पल था संयोजन अभिक्रिया का। तो संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दो यहाँ पे तत्व, ठीक है, दो, ठीक है, तत्व हो सकते हैं, फिर यौगिक हो सकता है, अभिक्रिया करके एक नया उत्पाद का निर्माण करेगा, तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया, इसमें क्या होती है, ऊष्मा का, इसमें ऊष्मा निकलती है। जैसे इसमें करेंगे तो इसमें क्या निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे तो इसमें क्या निकलेगा, इसमें ऊष्मा निकलती है। ठीक है, अगर इसी तरह से अगर ऊष्मा निकलती है तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, ऊष्मा छवि अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में देखिए आगे पढ़ते हैं। ये कोई कार्बन था, उस कार्बन को हम लोग क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। कार्बन को हम लोग ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बनती है, साथ में मेरा
उष्मा, उष्मा बोलियो या फिर उसे ऊर्जा बोलियो, ठीक है। तो हम लोग इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ठीक है, ऊष्माक्षेपी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ऊष्मा का उत्पादन हो रही है, निर्माण हो रही है। तो ये मेरा क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए आगे देखते हैं और एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो हम लोग मीथेन गैस होता है, ठीक है, मीथेन गैस को अगर हम लोग जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो यहाँ पे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, जल और साथ में ऊर्जा। यहाँ पे ऊर्जा बना है, तो ये मेरा कौन सा अभिक्रिया है, ये मेरा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है, याद रखिएगा, ये मेरा क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जब ऊष्मा का या फिर ऊर्जा का वो, ठीक है, उत्सर्जन होती है, फिर उत्पादन होती है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग देख सकते हैं, जो हम लोग का भोजन होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है, ठीक है, जो ग्लूकोज C6H12O6, ये हमारा सूत्र होती है ग्लूकोज की, ठीक है। जब ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है और साथ में जल और ऊर्जा, ठीक है। यहाँ पर भी ऊर्जा का निर्माण हो रही है, तो ये कौन सा अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी, ठीक है। ऊर्जा हो या फिर ऊष्मा का निर्माण हो, तो याद रखिएगा, अगर तीर चिन्ह के दाईं ओर, ठीक है, यानी प्रतिफल की ओर अगर में ऊर्जा या फिर ऊष्मा वहाँ पे जोड़ के रूप में दिया गया है, तो समझ जाइएगी कि उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं कि ऊष्माशोषी का एग्जाम्पल देखते हैं कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होगा, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया में हम लोग क्या क्या होते हैं, ऊष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है। ऊष्मा का मेरा क्या होगा, ऊष्मा का अवशोषण होगा। इसका एग्जाम्पल एक देखते हैं, ठीक है, ऊष्माशोषी के एग्जाम्पल का। इससे अगर हम लोग नाइट्रोजन गैस होता है, नाइट्रोजन गैस, ठीक है, ये मेरा N2 है। नाइट्रोजन गैस को अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। ये ऑक्सीजन के साथ तब अभिक्रिया करेगी जब इसमें हम लोग ऊष्मा देंगे, ये से ऊष्मा, ठीक है। तो यहाँ पर ये अभिक्रिया करेगी और अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनाएगी, 2NO बनाएगी। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो मेरा अभिकारक में ऊष्मा का क्या हुआ है, जोड़ हुआ है। यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराने के लिए हमें ऊष्मा चाहिए, क्या चाहिए, ऊष्मा, ठीक है। अगर ऊष्मा का यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, अवशोषित हो रही है, तो ये मेरे कौन सा अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। ये मेरे कौन सा अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी, ऊष्मा क्या हो जाएगा, शोषी, याद रखिएगा, ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अगर ऊष्मा का मेरा क्या होता है, अवशोषण होता है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। चलिए इसका और भी एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ, जैसे चूना पत्थर हो गया मेरा, ठीक है, चूना पत्थर, जिसे हम लोग संगमरमर या फिर संगमरमर के पत्थर भी बोलते हैं, संगमरमर का भी सूत्र यही है, ठीक है। तो अगर ये चूना पत्थर को अगर हम लोग इसमें ऊष्मा देते हैं, तो इसमें क्या बनती है, कैल्शियम ऑक्साइड बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग ऊष्मा दिए, हीट, ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिए कि इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं हो रहा है, इसमें ऊष्मा हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। इसमें ऊष्मा देने के बाद इसमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये मेरा ऊष्माशोषी हो गया, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी के बारे में। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो चित्र है, ठीक है, इस प्रकार का चित्र जो होता है बहुत बड़े एग्जाम में आपको डायरेक्ट ये चित्र पूछ सकते हैं और यहाँ पे बोलेगा क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जो मेरा सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, उस सिल्वर क्लोराइड को रख दिए। जैसे सिल्वर क्लोराइड को सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में रख देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, सिल्वर धातु में और क्लोरीन में वो क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम लोग सिल्वर क्लोराइड को, ठीक है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में रख देंगे तो क्या हो जाएगा कि ये मेरा सिल्वर और क्लोरीन बन जाएगा। और याद रखिएगा जो मेरा सिल्वर क्लोराइड को जो रंग होता था, ये मेरा क्या होता था, ये मेरा श्वेत होता है, ये मेरा क्या होता है, श्वेत। और जैसे ही इसको हम लोग क्या करते हैं, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में आ जाती है तो इसका रंग में क्या हो जाती है, ये रंग मेरा धूसर हो जाती है, क्या धूसर हो जाती है, रंग में फीकापन आ जाता है। ये एग्जाम में पूछता है कि सिल्वर क्लोराइड को सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में आने पर उसका रंग में कैसे परिवर्तन होता है, किस टाइप का, तो हो जाता है धूसर रंग में हो जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट था ये वाला बात। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह से अगर बात करते हैं यहाँ पे आपको देखते हैं सिल्वर ब्रोमाइड भी आप देख सकते हैं कि सिल्वर ब्रोमाइड को अगर हम लोग यहाँ पे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता है, सिल्वर और यहाँ पे ब्रोमीन बन जाती है। याद रखिए कि ये जो मेरे दोनों है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फोटोग्राफी में किया जाता है। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ कि फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है, तो सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड का, ठीक है। चलिए आई समझ में आ गया होगा, ठीक है।
आगे हम लोग देखते हैं कि इसी तरह से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ उपयोग किया गया है, अभिक्रिया किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना है कि फेरस सल्फेट बना है। ठीक है, फेरस सल्फेट बना है और मेरा कॉपर बना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो मेरा कॉपर सल्फेट होती है इसका रंग नीला होती है और आयरन सल्फेट का रंग क्या होती है, हरा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कॉपर सल्फेट जो होता है, कॉपर सल्फेट होता है कि CuSO4 और उसके साथ क्या होता है कि 5H2 होता है। याद रखिए कि CuSO4 इंटू इसमें 5 भाग जल की होती है और इसका रंग कैसा होता है, नीला होता है। ठीक है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया, इसे नीला तोता बोलते हैं। ठीक है, और जैसे मेरा FeSO4 है, FeSO4 ठीक है, इसमें होते हैं 7 गुनी होते हैं जल के भाग और इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर हरा होता है। ठीक है, आप इसको इस बात को याद रखिएगा कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है, ये काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया है। तो गाइज आप लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए मैं बहुत मेहनत से वीडियो ला रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसी तरह से आप लोग एग्जाम्पल और भी दे सकते हैं। ये सारा एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे कि यार इस एग्जाम्पल में जितना सा एग्जाम्पल दिखाया गया है, ठीक है, किस टाइप का अभिक्रिया है, इस सब के बारे में पढ़ाया गया है। ठीक है, ये पिछले वाला वीडियो जितने सारे हैं उन सारे वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए, तो आपको सारा यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये जनरली यहाँ पे विस्थापित हो रहा है तो ये मेरा विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि उपचयन और अपचयन के बारे में। उपचयन अभिक्रिया क्या होता है और अपचयन क्या होता है। ठीक है, तो ये उपचयन में क्या होता है कि उपचयन जो मेरा क्या होता है, उपचयन जिसे हम लोग ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, एक तो ऑक्सीजन का योग होगा या फिर मेरा हाइड्रोजन का योग होगा। ठीक है, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या होता है, योग होता है, तो हम लोग इसे उपचयन बोलते हैं। ठीक है, और अपचयन में क्या होता है, अपचयन में क्या होगा, अपचयन में आपका क्या होगा, ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, इसमें क्या होता है, योग होता है। और इसमें क्या होगा, ऑप्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन का या फिर हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का या फिर हाइड्रोजन का क्या होता है, सॉरी गाइज यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी। उपचयन अभिक्रिया में क्या हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होगा। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन के यहाँ पर योग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है। इस बात को याद रखना। ठीक है, हाइड्रोजन का क्या होता है, ह्रास होता है। और अपचयन में क्या होता है, ऑप्शन जस्ट उसका उल्टा है। ऑप्शन क्या है मेरा, जस्ट उल्टा है। ऑप्शन अभिक्रिया में क्या हो जाएगा कि अगर ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन में क्या होगा, अपचयन, ऑप्शन में क्या होगा कि हाइड्रोजन का मेरा क्या होगा, योग होगा, हाइड्रोजन का क्या होगा, योग होगा। और मेरा ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन का ह्रास होगा, क्या होगा, ह्रास होगा। तो याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवकरण भी बोलती है। ठीक है, वैसे हाइड्रोजन का योग होता है, हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ठीक है, तो उसे हम लोग अपचयन बोलते हैं। चलिए उपचयन का हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है। ये मेरे क्या हो गया, ये मेरा हो गया ये मेरा हो गया कौन सा अभिक्रिया, ये उपचयन हो गया। इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन का मेरा क्या, ऑक्सीजन का जोड़ हुआ है और कार्बन मोनोऑक्साइड बना है। ठीक है, इसी तरह से अगर आगे देखा जाए एग्जाम्पल, आगे एग्जाम्पल आप लोग देखिएगा, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल आप लोग देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो था यहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराया गया है, सॉरी कॉपर मोनोऑक्साइड को, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराया गया है, तो कॉपर बना है और यहाँ पर जल बना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या हुआ है, इसमें ऑक्सीजन का क्या हुआ, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया है। ऑक्सीजन का ह्रास होना क्या बोलते हैं, उसे ऑप्शन बोलते हैं। ऑक्सीजन का ह्रास होना क्या बोलते हैं, उसे ऑप्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, ऑक्सीजन का अगर ह्रास हो रहा है तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, ऑप्शन बोलेंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ये वाला टॉपिक्स आप लोग के लिए, उपचयन और अपचयन। और अब हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होता है साथ में। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होगा, आपका उपचयन भी होगा। ठीक है, और साथ में क्या होगा, अपचयन भी होगा, अपचयन भी होगा। अगर दोनों साथ साथ हो रही है तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, ये भी एग्जाम में आपको ये पूछा जाता है, डायरेक्ट समीकरण दिया रहता है तो ये बताना होता है कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया है, तो आप लोग को दिखाना बताना होगा, देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होगा। ठीक है, जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होगा। ठीक है, देखिए इस एग्जाम्पल को आप समझिए। इस एग्जाम्पल में देखिए कि जो जिंक ऑक्साइड था, जिंक ऑक्साइड से जिंक बना है, तो इसमें ऑक्सीजन का क्या हुआ, ह्रास हुआ है। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे इसका क्या हो गया, इसमें अगर ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, ऑप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्शन बोलते हैं। इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं, ये जो मेरा कार्बन था, कार्बन के साथ मेरा क्या हुआ, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन का जोड़ हुआ है। ऑक्सीजन का जैसे जोड़ होगा तो ये मेरा क्या है, ये मेरा उपचयन है, ये मेरा क्या है,
उपचयन है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम लोग देखते हैं, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल का अगर देखते हैं, ठीक है, तो इसमें आप लोग देखिएगा कि इसमें क्या हुआ है, इस अभिक्रिया में आप लोग देखिए कि इसमें क्या हुआ है। इसमें आपका मैग्नीज और डाइऑक्साइड है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है। इसके साथ अभिक्रिया किया तो मैग्नीज क्लोराइड, जल और क्लोरीन बना है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए ऑक्सीजन का यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड से ऑक्सीजन का यहाँ पे ह्रास हो गया, ठीक है, और मैग्नीज क्लोराइड बन गया। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का ह्रास होना हम लोग इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का ह्रास होना उसे हम लोग उसे अपचयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। अगर और क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आप लोग देखिएगा कि इससे क्या हो गया, इससे मेरा हाइड्रोजन का निष्कासन हो गया। और हम लोग पढ़े थे कि उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ठीक है। तो आप देखिए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन का ह्रास हो गया, क्लोरीन बन गया, तो ये मेरा क्या बन गया, उपचयन। तो इसीलिए मैं जो बताया हूँ कि ये ऑक्सीजन का जोड़ और हाइड्रोजन का ह्रास होना उसे उपचयन कहते हैं, और ऑप्शन में उसका उल्टा हो जाता है। एक डेफिनेशन याद रखिए, आपका दूसरा हो जाएगा। ऑप्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन का योग होता है और फिर ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो आप इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। तो यदि गाइज आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें।